खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना सदर पुलिस ने रॉबरी के मुकदमे में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी गुलाब उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम इश्तिहारी रॉबरी के मुकदमे 712/20 बजुर्म 392 थाना सदर शुजाबाद में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम से मौके से गैर कानूनी असलहा 30 बोर बरामद। मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम के खिलाफ दोनों मुकदमात में मजीद कार्रवाई पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई। SHO सदर शुजाबाद हबदार हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। गोचरा से गुलजार अहमद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का मुजरिम सेहत नाकस गोश्त सप्लाई करने वाले यूनिट पर छापा। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में वेटरनरी स्पेशलिस्ट और पुलिस के हमरा की गई। मुलजिम बीमार जानवर का मुजरिम सेहत और नाकस बदबूदार गोश्त बनाते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए, जबकि 610 किलो मुजरिम सेहत नाकस गोश्त मौके पर तल्फ कर दिया गया। गोश्त फरोख्त की गर्ज से मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई किया जाना था। नाकिस मुजरिम सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गोचरा डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम का मुजरिम सेहत नाकिस गोश्त सप्लाई करने वाले यूनिट पर छापा। मुलजिम बीमार जानवर का मुजरिम सेहत नाकिस बदबूदार गोश्त बनाते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से हर किसी को मुयस्सर नहीं रुतबा शहादत का, ये मर्तबा है मिट्टी के लिए कुर्बान होने वालों का। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अस्मत को सलाम। मुजफ्फरगढ़ कौम की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जालिम लोगों ने शहीद कर दिया, मगर इनकी शहादत पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम छोड़ गई। ये दुनिया फ़ानी है, हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, मगर ये पाकिस्तान के अवाम कभी तरक्की करेंगे जब इनके साथ अच्छे लोग शामिल होंगे। जो भी पाकिस्तानी अवाम तरक्की के लिए अच्छी सोच रखती है, इसका अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा होता है। सैयद तजमील शाह बुखारी ने एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें सैयद तजमील शाह बुखारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए फातिह ख्वानी की और मोहतरमा भुट्टो को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए ख़ुसूसी दुआएं की गई, जबकि इसी सिलसिले में तमाम इलाके भर के लोगों ने शिरकत की। मुश्ताक अहमद आसी, BRN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मियावाली हवाई फायरिंग का मामला। नवाही इलाके बान सुंबल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 11 साल हबीबुर रहमान पश्तून बच्चा जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO मियावाली मतियुल्ला खान का हवाई फायरिंग के वाक़े का नोटिस। कुंदिया पुलिस ने मुलजिम शाहिद इमरान को फौरी गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया। किसी भी शहरी को कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। रुख करेंगे मीरपुर खास का। गरीबाबाद थाने के हुदूद में मनशियात के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान कार के खुफिया खानों से गुटखे के 300 पैकेट बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम जुल्फ़िकार अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीरपुर खास से मुबशर लुकमान की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर के बजरिया जूम मीरपुर खास में तकरीब से खिताब। मीरपुर खास को लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर करने का ऐलान। इस मौका पर वफाक के वज़ीर बराए तवानाई मोहम्मद अली इस्लामाबाद से बजरिया जूम शरीक थे, जबकि सेक्रेटरी तवानाई राशिद मोहम्मद, एडिशनल सेक्रेटरी पावर हसन नकवी, CEO हेस्को बशीर अहमद, कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अकीली, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान और दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। वज़ीर आला मकबूल बाकिर से मजीद कहा कि मीरपुर खास के तमाम 16 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री किया गया। लोड शेडिंग फ्री इस इलाके को किया जा रहा है जहाँ बिजली की चोरी नहीं हो रही। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर का तकरीब से खिताब। कहना था, जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि आज 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश है। इस अहम दिन पर हुकूमत वक्त की जानिब से अहलियान मीरपुर खास के लोड शेडिंग फ्री बिजली की सहूलत का आगाज़ किया जा रहा है। इसको इंतजामिया और इनकी पूरी टीम बिलखसूस मेहनत कश वर्कर्स को मेरा सलाम। मीरपुर खास के तमाम 16 फीडर्स पर कॉम्बिंग का काम जारी है, जिसमें मीटरों की सिक्योरिंग, ट्रांसफार्मर्स की सिक्योरिंग, खंभों और तारों की दुरुस्तगी सीधा करने का काम और तरक्याती काम भी जारी है, जहां लाइन लॉसेस 30% से कम करके 17% तक लाएंगे और रिकवरी में भी इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 7 सितंबर 2023 से बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, ताकि बिजली तकसीमकार कंपनियों की माली हालात बेहतर हो सके। बिजली चोरी जैसी
बुराई का खात्मा करके लॉड शेडिंग फ्री बिजली की सहूलत आवाम को दी जा सकेगी। हेस्को की पूरी इंतजामिया के साथ सिंध हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। मेरी आवाम से अपील है कि आप भी अपनी कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, बिजली कानूनी तरीके से इस्तेमाल करें। आवाम बिजली चोरी करने और उनके सहूलतकारों के खिलाफ हुकूमत की इस मुहिम में भरपूर साथ दे। सार्फिन से अपील है कि बिजली के बिल मुकर्ररा वक्त पर अदा करें ताकि लॉड शेडिंग फ्री सहूलत मिलती रहे। हेस्को इंतजामिया लॉड शेडिंग फ्री बिजली की सहूलत दीगर बड़े शहरों में देने पर काम करें। अवामी खदमत के लिए हुकूमत इदारे बनाते और इदारे अपनी सर्विस बेहतर तब करते हैं जब अवाम का ताउन होगा, जिसकी मिसाल आज का दिन है कि मीरपुर खास को लोड शेडिंग फ्री करने में कामयाब हुए। मीरपुर खास लॉड शेडिंग फ्री होने पर लोगों को मुबारक हो। उम्मीद है हेस्को दीगर शहरों में भी इस तरह का काम करेगी, बिजली की बेहतर सर्विस देगी। इस मौका पर हेस्को चीफ ने बताया कि शहरियों की शिकायत, मीटर्स की खराबी, बिजली की इजाफी बिल और दीगर सुनने के लिए अलग काउंटर बनाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने THQ हॉस्पिटल मेलसी का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स को चेक करते हुए दस्तियाब तबी सहूलियात, सफाई सुथराई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने हस्पताल में बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने का हुक्म दिया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी मिशन है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। हस्पताल में मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। मरीजों से हुस्ने सलूक से पेश आए, मुफ्त अद्वियात फराहम करें, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल में मरीजों को इनके साथ आने वाले अफराद के बैठने के लिए बैचेस और दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी तारिक महमूद और MSTHQ हॉस्पिटल भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ साथ कारकुनान, पार्टी वर्कर, जियाले शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत अक़ीदत और एहतराम से मना रहे हैं, वहां पर पाकपतन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में से रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला पाकपतन चौधरी सैफ गुज्जर PP 194 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ने अपनी पार्टी कारकुनान के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर कहा कि जो बीच पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोया, वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़ेर साया परवान चढ़ चुका। अब खज़ां आए भी तो इस तनावर दरख्त को कभी भी कोई गिरा नहीं सकता। चौधरी सैफ गुज्जर उम्मीदवार मेंबर सूबाई असम्बली ने मजीद कहा कि मोहतरमा की बरसी के हवाले से बस इतना कहेंगे कि भुट्टो खानदान के शोहदा की कुर्बानियां खराज तहसीन पेश करने का वक्त पाकिस्तानी अवाम के हाथ में है, लिहाजा इनकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करवाएं ताकि मुल्क पाकिस्तान की मईशत फिर से बहाल हो। टोबा टेक सिंह में पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के चौथे बैच की इख्तितामी तकरीब, तालीमी इदारों के 30 तलबा ने शिरकत की। इंटर्नशिप प्रोग्राम 2 हफ्तों पर मुश्तमिल था। टोबा टेक सिंह पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के चौथे बैच की इख्तितामी तकरीब, इंटर्नशिप प्रोग्राम में तालीमी इदारों के 30 तलबा ने शिरकत की। इंटर्नशिप प्रोग्राम 2 हफ्तों पर मुश्तमिल था। पहले हफ्ते सीनियर पुलिस अफसरान ने तलबा को पुलिस वर्किंग और पॉलिसिंग के मुख्तलिफ शोबों पर लेक्चर्स दिए। दूसरे हफ्ते के प्रोग्राम में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर, कमांड एंड कंट्रोल रूम, ट्रैफिक हेडक्वार्टर, पुलिस खिदमत मरकज, मसाक सेंटर और सेफ सिटी का दौरा करवाया गया ताकि तलबा इल्मी तौर पर पुलिसिंग से आगाही हासिल कर सकें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का कहना था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद पुलिसिंग से आगाही और बेहतरी के लिए नौजवानों को साथ लेकर चलना है। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के अख्ताम पर DPO ने तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। जिशान हनीफ कादरी, नुमाइंदा BRN न्यूज, टोबा टेक सिंह। रजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के रहनुमा राना उमर हयात के हल्का PP 122 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे BRN न्यूज सैयद सज्जाद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हल्का PP 122 रजाना से अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं और आज उसका स्क्रूटनी का दिन है। तो जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब पोस्ट लगाई कि मैंने अपने एज अ यूथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک حلقہ کے نوجوانوں اور پی ٹی آئی ورکروں میں جو خوشی ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے مجھے مبارکبادیں دی ہیں اور مجھے پذیرائی ملی ہے تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ یہ جو پذیرائی ہے اور یہ جو اتنی خوشی کی لہر ہے، یہ ساری یہ وہ ہے جو عمران خان نے گزشتہ 75 سالوں سے یہ جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا اس کا راستہ بند کیا ہے۔ ظلم و جبر کا انشاءاللہ دور نہیں جبر یہ نظام ختم ہوگا۔ تو میں اپنی حلقہ کی عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں اور 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں نکل کر بلہ پر مہر لگا کر عمران خان کو کامیاب کروائیں اور پاکستان کو کامیاب کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ ایک متحرک جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اسے کسی بھی ہتھ کنڈوں سے ہیلوں سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ بلے کا نشان واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان بلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا نشان عمران خان ہے۔ عمران خان کا ویژن ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز 8 فروری کو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ووٹنگ شروع ہوتی ہے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ العزیز عوام باہر نکلیں گے، پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پی پی 122 سے نوجوان یوتھ رہنما رانا عمر حیات، جو کہ جیسا کہ ملک بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈر کی فضا قائم ہے، مگر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے انتہائی دھڑلے کے ساتھ اپنے کاغذات جمع کروا رہی ہے اور بلا خوف و خطر پھر رہی ہے۔ جبکہ ان سے جب بات ہوئی ہے ہماری ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، کچھ تو بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، کچھ آزاد حیثیت سے، کچھ کوئی ہیلے بہانے کر رہے ہیں، مگر ان نوجوانوں کو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ ضلعی صدر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوکیٹ عبدالباسط صاحب اور رانا عمر حیات صاحب، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ضلع کی پاکستان تحریک انصاف کی شان کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ جی، سانگھڑ سے غلام قادر رپورٹ کریں گے۔ سانگھڑ میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے سلسلہ میں عوامی پریس کلب سانگھڑ کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ سالگرہ کا عوامی پریس کلب میں کیک کاٹا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے سلسلہ میں تقریب عوامی پریس کلب سانگھڑ میں منعقد ہوئی، جس میں عبدالمجید ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر سانگھڑ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا کیک کاٹا گیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک جدوجہد کی وجہ سے ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ ہمیں قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر عبدالمجید راہمو کو سندھ کی ثقافتی سوکھڑی اجرک کا تحفہ عوامی پریس کلب سانگھڑ کے صدر ریاض احمد جٹ نے پہنائی۔ اس موقع پر ورکنگ کمیٹی چیئرمین عبدالغفار نظامانی، جنرل سیکرٹری غلام قادر، سرپرست اعلیٰ ایم بی سلمان، سینئر نائب صدر بشیر احمد بالادی، وائس چیئرمین جاوید اقبال راجپوت، نائب صدر محمد عثمان، انفارمیشن سیکرٹری عطا محمد نظامانی، ورکنگ کمیٹی ممبر صابر حسین ملا، اختر علی آرائی، محمد سلیم نظامانی، ندیم حسین رونجھا اور دیگر ساتھی شریک تھے۔ پیغام شاکوٹ سوشل پیج کے سی ای او خضر بھٹی کی سالگرہ کی تقریب پی پی 133 سے ایم پی اے کے امیدوار چودھری عاصم رندھاوا اور معروف بزنس مین ملک منور سعید نے خضر کی بھی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ شاکوٹ سے ہمارے نمائندے صفدر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ضلع ننکانہ کے مشہور سوشل پیج پیغام شاکوٹ کے سی ای او خضر بھٹی کی سالگرہ کی تقریب ہوئی، جس میں پی پی 133 میں ایم پی اے امیدوار چودھری عاصم رندھاوا اور معروف بزنس مین ملک منور سعید نے تقریب میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری مجاہد بلّہ، شفیق صدیق کھوکر اور پیغام شاکوٹ پیج کے فالوورز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چودھری عاصم رندھاوا اور ملک منور سعید نے مل کر خضر بھٹی کی سالگرہ کا کیک کاٹا، جس پر پیغام شاکوٹ کے سی ای او خضر بھٹی نے تمام دوستوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ بات کرتے ہیں شیخ پورہ کی، جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیدہ تہنیت بخاری نے رنگ روڈ پروجیکٹ کا اچانک دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف شیخ پورہ شیخ محمد طیب کی اس رپورٹ میں۔
वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के हुक्म और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शेखपुरा सैयदा तहनीत बुखारी ने रिंग रोड प्रोजेक्ट का अचानक दौरा किया, तरक्याती मनसूबे का मायार और रफ्तार का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तैयब मुनीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को रिंग रोड प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद और मुताल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। सैयदा तहनीत बुखारी ने रिंग रोड मनसूबे की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा, अवामी फलाह के इस मनसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील में ताखीर किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया गया कि रिंग रोड मनसूबा शेखपुरा के शहरियों की फलाह का बहुत बड़ा मनसूबा है जो कि 12.5 किलोमीटर तवील है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शेखपुरा सैयदा तहनीत बुखारी ने कहा, अवामी फलाह के इस शानदार और बड़े मनसूबे का 85% का मुकम्मल कर लिया गया है। मनसूबे की तकमील पर 62 करोड़ रुपए लागत आएगी। तरक्याती मनसूबाजात को मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में शहरी और देही इलाकों में यकसा तौर पर तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जिनकी तकमील से इलाकाई तरक्की और खुशहाली के एक नए सफर का आगाज हो। उमरकोट से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीर ख़ास इम्तियाज़ अली आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक रोज़ा दौरे पर ज़िला उमरकोट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज उमरकोट में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स की जारी तरबियत का भी दौरा किया। इस मौके पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीर ख़ास इम्तियाज़ अली ने खिताब में कहा कि आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह हैं। आप सबको गैर जानिबदाराना रहने पर इंतखाबात कराने और इलेक्शन के अमल को पाया तकमील तक पहुँचाना है। इस मौके पर आपके हमरा ज़िला इलेक्शन कमिश्नर उमरकोट लुत्फ़ अली मस्तोई और स्टाफ भी मौजूद थे। कुर्नी से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कुर्नी के गांव फ़कीर अहमद अली सूफ़ी ढडरो में सियासी समाजी शख्सियत नज़र अली सूफ़ी और उनके फर्जंदान की जानिब से इलाके की आंखों की बेनाई से महरूम गरीब अफराद को बेनाई वापस दिलाने के लिए 27वें 2 रोज़ा फ्री आंखों के कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क के मशहूर आंखों के माहिर डॉक्टर मकबूल अहमद मेमन ने अपनी टीम के हमरा 1000 मरीज़ों का मुआयना किया, फ्री अद्वियात भी दी और 200 मरीजों को आला इकसाम के लेंस फ्री लगाए, जबकि कैंप के मेज़बानों की तरफ से रिहाइश और खाने का भी बंदोबस्त था। खबरों में आम इंतखाबात ने 209 सांगड़ 1 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाजिया अता मरी के फॉर्म बहाल होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर लाड़काना में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। आइए देखते हैं फरीद मुगल की इस रिपोर्ट में। रही है और इंशाल्लाह खड़ी रही। अच्छा मैम, सवाल करूँगा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी कल बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मखसूस अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िला सांगड़ में टिकटों का भी ऐलान नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। देखिए, हमने ऐलान ये भी किया था कि 27 दिसंबर को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत की हम बरसी के लिए जाएंगे तो वहाँ से हम इसका ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, कैंपेन को हम स्टार्ट करेंगे। अनाउंसमेंट भी आ जाएंगी। अभी तारीख़ है, अलॉटमेंट जो सिंबल का होता है उसकी तारीख़ है। आपने देखा है कि हमने तो बार बार पहले डेट के लिए एक डिमांड की, फिर शेड्यूल की डिमांड की। हालांकि ये चीज़ें हो जानी चाहिए कि अगर ये चीज़ें अपने टाइम के मुताबिक हो जाती हैं और इसके लिए हमें भी इतनी ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़ती, तो मेरा ख्याल है कि वाज़े हमारी तरफ से भी चीज़ होती है। लेकिन अब भी जो अलॉटमेंट की डेट है वो आगे है और सिंबल अलॉट हो जाएगा। नॉमिनेशंस लोगों ने भराए हैं, उनका वो एक ख्वाहिश रखते हैं यहाँ पर आकर नॉमिनेशन भराने की और इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की, तो वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार। मैडम शाजिया मरी ने 209 से या 210 पे जो है वो हिस्सा लेगी इलेक्शन में। देखिए, अब ये तो पार्टी टिकट जब मिलेगा तब पता चल जाएगा। जिस तरीके से बिलावल साहब ने भी, आपने देखा है कि उन्होंने भी सिंध के 2 हलकों से नामज़द होने की ख्वाहिश का इज़हार किया और पंजाब में बिलखुसूस लाहौर के अंदर उन्होंने वहाँ पे 2 सीट्स पे भराए हैं फॉर्म। इसी तरह यहाँ पर लोग 1 से ज़ायद सीटों पे भराते हैं नॉमिनेशन। ये पार्टी का फ़ैसला है कि पार्टी जिसके लिए समझेगी मेरी खिदमत ज़रूरी हैं तो वो ज़रूर मुझे उसका इंतखाब करें। मैडम सायरा बानो ने जो सवाल उठाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी जो है ला एसोसिएट मेंबर वो पीपल्स पार्टी ने उनको मखसूस नशिस्त पर सीट में उनका नाम दे दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि एतराज़ जो लोग उठा रहे हैं, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी एतराज़ उठा रहे थे। हमने बावजूद मसाइल के, बावजूद डिले के,
हमने कभी भी एक आईनी इदारे को जो है उसको हमने उसके ऊपर हमने तनकीद मुनासिब नहीं समझी। हमारी रिजर्वेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो थी कि जी आप जल्दी से डेट का अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। खबरों से फरीद मुगल रिपोर्ट करेंगे। खबरों मेरे नाम पर सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर झूठ का परिंदा है। फरहान हंगोरो मेरे भतीजे पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इसे तो किसी बात की मालूमात नहीं। चाचा शबीर अहमद का ऐसा कहना था। तफसीलात के मुताबिक खबरों के नवाही गांव दायम हंगोरो के रिहायशी 9 उम्र लड़के फरहान हंगोरो वल्द अयूब हंगोरो मरहूम ने मीडिया को बताया कि मेरे नाम पर सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि मैंने किसी लड़की को अगवा किया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ। यह खबर झूठ का परिंदा है। मेरे घर वालों को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो गए। इस मौके पर फरहान के चाचा शब्बीर हंगोरो ने बताया कि ये 3 बच्चा है और अभी तो कम उम्र है, हमारे पास रहता है और मौजूद है। इसे तो किसी बात का इल्म नहीं और ना ही वो किसी को जानता है। आज सुबह सोशल मीडिया पर इसके नाम से पोस्ट चली कि इसने किसी लड़की को अगवा किया है, मगर ये तो घर मौजूद है। इस खबर से हमारे घर वालों और रिश्तेदारों को सख्त ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर झूठ है। हम इसकी तरदीद करते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि हमारे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने दोस्त पीर सैयद अब्बास शाह बुखारी और राना खिजर से मुलाकात करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अपने दोस्त पीर सैयद अब्बास शाह और मियाँ अब्दुल रहमान नोनारी यूसुफ बिलाल की दादी की फातिखानी करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने दोस्त के साथ पीर सैयद अब्बास शाह अब्दुल रहमान नोनारी और मलिक असलम आराई से खुशगवार मुलाकात करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अपने दोस्त पीर सैयद अब्बास शाह और मियाँ अब्दुल रहमान नोनारी के ख्वाजा गुलाम फरीद से मुलाकात और सियासी हालात पर बात करते हुए इस मौके पर ख्वाजा बरादरी ने आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इंतखाबी निशान क्रेन के उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अब्दुल सत्तार स्योड़ा की फातिखानी करते हुए इंतखाबी निशान क्रेन के उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा पीर सैयद अब्बास शाह और मुश्ताक अहमद आसी के पीर असगर शाह की फातिखानी करते हुए इंतखाबी निशान क्रेन के उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा पीर सैयद अब्बास शाह और मुश्ताक अहमद आसी के पीर असगर शाह की फातिखानी करते हुए मंडी बहाउद्दीन में धुंध के बायस हद्दे निगाह सफर हो गई। हर तरफ धुंध का राज। तफसील मिर्जा बिलाल हुसैन से जो इस वक्त ट्रैफिक एहलकार के हमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DRN न्यूज़ और मैं हूं मिर्जा बिलाल हुसैन। नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी जो धुंध का सिलसिला है वो रात 2 से शुरू हो चुका है। जो हद्दे निगाह है वो 0 पॉइंट दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मंडी बहाउद्दीन की मेन शाहराह किंग रोड चौक के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे साथ सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक नसीर गुप्तर साहब भी मौजूद है। उनसे जान लेते हैं। सर, बताइएगा हमारे नाज़रीन को जो धुंध है उसके अंदर क्या कैसी तदाबीर अपनानी चाहिए? इसके लिए ये है कि जो आप लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। अगर बड़ा जरूरी आप सफर करें, धुंध बहुत ज़्यादा है, हादसा का ज़्यादा बायस बनता है। अगर आप रोड के ऊपर रुकते भी हैं तो इंतहाई बाईं साइड पे रुकें, नीचे कच्चे पे फुटपाथ पे और साइड पे हो जाएं ताकि दूसरी गाड़ियों को गुजरने का मौका दें और स्पीड स्लो रखें और फूड लाइट्स का इस्तेमाल करें। तो बाकी इंडिकेटर्स वगैरह डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। आप मुमकिन कोशिश हो तो स्पीड कम रखें, बिल्कुल स्लो रखें ताकि आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। सर, देखिए मंडी बहाउद्दीन में गुज़श्ता 2 दिन से ट्रैफिक हादसे हो चुके हैं। गन्ने वाली ट्रैलियों के साथ एक RSP 1122 के मुजम्मल नामी जवान जो दौरान ड्यूटी शहीद हो चुका है। इसके बाद एक ये 11 चक पुल के करीब गन्ने वाली ट्रैली को मोटरसाइकिल लगा है। तो इसके हवाले से कोई आगाही मुहिम ट्रैली ट्रैक्टर वालों को हुई है? जी बिल्कुल, हमारा एजुकेशन विंग है वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में काम कर रहा है। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करा रहे हैं, बैक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं, लाइट्स लगवा रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं और अड्डों पे जाके हर चौक में जाके ब्रीफिंग दे रहे हैं कि लोग जो है ना हादसा से
मुमकिन है आप ये देखें कि जो होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करें और यार ये दोनों में खास करके एहतियात करें। वैसे भी आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वैसे भी आप सफ़र में जा रहे हैं, दोनों में आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो ट्रैक्टर ट्राली के पीछे दो ट्रालियां लगी होती हैं। देखिए लोडिंग के दौरान तो आप उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर लोड होता है, वो रास्ते में खड़ी रह रास्ता ब्लॉक है। जब वो वापसी आते हैं क्या इनके ऊपर की कार्रवाई होती है? डीसीओ साहब, डीपीओ साहब और हमारे डीएसपी ट्रैफिक साहब का हुक्म है, हम इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई चलानी कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं हम इनको, और इनको मिल वालों को भी बताया हुआ है, इन्होंने भी ऐलान किया हुआ है। ये लोग अपना फ्यूल बचाने के लिए डबल जोड़ के आ जाते हैं, लेकिन लोगों की जो जिंदगी से खेलते हैं। हम लोग इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर कार्रवाई भी करते हैं और FIR भी देते हैं। किसान भी मजबूर है, लेकिन ये भी तो एक नोट बांधते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हम लोग भी फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो भी हमें मिल जाती है हम इसको छोड़ते नहीं। ये अगले चौक में पकड़ी जाएगी और हम इसको या तो FIR दे देंगे या इसका 4,000, 5,000, 10,000 इनको फाइन दिखा रहे हैं। हमारा काम है इनको रोकना और हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन विंग है वो ज़्यादा एक्टिव हो चुका है ये धुंध की वजह से, और जब से ये शुगर सीजन चला हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके काम कर रहे हैं। रिफ्लेक्टर जैकेट्स और ये अपना लाइट्स, ये रिफ्लेक्टर टेप्स वगैरह इनके पीछे लगा रहे हैं और इनको मना कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सब इंस्पेक्टर नसीर साहब की बात सुनी है कि धुंध की शक्ल, जब इख्तियारात धुंध ज्यादा हो जाए तो उस टाइम झुंड की शक्ल में सफर करना चाहिए, फोग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, गैर जरूरी सफर से परहेज करना चाहिए। और ये जो किसान भाई हैं इनके आगे अपील है, खुदारा मेरी भी फैमिली हो सकती है, आप भी फैमिली हो सकती है जो कि हादसे का सबब बन सकती है। आप भी मजबूर है, लेकिन खुदारा अपने जो ट्रैक्टर ट्राली है जो मिल की तरफ आप रवाना करते हैं, इसके पीछे भी लाइट का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। जी। इंतखाबात 2024 के सिलसिला में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीरपुर खास की जानिब से इंतखाबी मराहिल से कबल इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अमले की तरबियत का अमल जारी है। मीरपुर खास में डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटरिंग ऑफिसर्स के मुख्तलिफ स्कूलों में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीरपुर खास इम्तियाज़ अली कलहोरो और मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग करवाई। इस मौके पर उनका कहना था कि ट्रेनिंग करवाने का मकसद मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देकर उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा वाज़ेह ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिए गए। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का मज़ीद कहना था कि आम इंतखाबात की तैयारी के सिलसिला में डिवीजन भर में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की तरबियत का आगाज़ भी कर दिया गया है।